हेलो स्टूडेंट, के एस एन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे बच्चों आप लोग। आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है टिंडल प्रभाव। कैसा टॉपिक है? टिंडल प्रभाव, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो आज हम टिंडल प्रभाव के बारे में बात करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन आता है, उसको क्लिक कीजिएगा, उसमें सभी आपको वीडियो पिछले भी मिल जाएंगे। हम बात करेंगे टिंडल प्रभाव के बारे में। ठीक है, ये डायग्राम जो आपके सामने आ रहे हैं वो टिंडल प्रभाव के हैं। साथ ही साथ टिंडल प्रभाव का ये मेटल लिखा हुआ है और साथ ही साथ ये भी टिंडल प्रभाव का एक डायग्राम है जो कि आपको कॉपी में बनाना है। और ये टॉपिक जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ ब्राउनियन मोशन का, यानी ब्राउनियन गति हिंदी में कहते हैं, और उसका ये डायग्राम है। तो समय नहीं बर्बाद करते हैं, चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर टिंडल प्रभाव के बारे में। टिंडल प्रभाव है क्या? देखिए, आपके सामने एक वास्तविक विलयन है और एक है कोलाइडी विलयन, और ये है लेजर टार्च। ये तीन मैंने चीज़ें आपको दिखाई चित्र के माध्यम से। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पहले हम वास्तविक विलयन की बात करेंगे, फिर कोलाइडी विलयन की बात करेंगे और फिर टिंडल प्रभाव के बारे में बात करेंगे। चलिए ठीक है, तो वास्तविक विलयन क्या है? मान लीजिए आपने पानी लिया और उस पानी में क्या डाल दिया? चीनी को डाल दिया। क्या डाल दिया? चीनी को डाल दिया। ठीक है, आपने पानी में चीनी डाला और उसको घोल दिया तो क्या हो गया? एक विलयन बन गया। ठीक है, इसी जगह पे अगर हम कोलाइडी विलयन की बात करें तो इस पानी में आपने क्या किया? आटा मिला दीजिए या दूध मिला दीजिए। ठीक है, ये समांगी मिश्रण है, यानी आप पानी में जब चीनी मिलाओगे तो आसानी से घुल जाएगा। और ये कैसा मिश्रण? कहने को दूध तो मिल गया है, कहने को समांगी मिश्रण है, परंतु समांगी नहीं है। हमेशा याद रखिएगा कोलाइडी विलयन विसमांगी होते हैं। कोलाइडी विलयन कैसे होते हैं? विसमांगी होते हैं, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या किया, दो कांच के गिलास लिए और उन गिलासों में एक वास्तविक विलयन भर लिया, एक कोलाइडी विलयन भर लिया। अब इसमें इन्होंने क्या किया? लेजर टार्च हमने मारी। जब लेजर टार्च मारी तो जो वास्तविक विलयन है, यानी चीनी और पानी का जो मिश्रण है घुल गया है, इसके कणों ने क्या किया? इस लाइट को, इसमें जो लाइट मतलब कण है छोटे छोटे, उस लाइट को क्या किया? इसने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब का मतलब होता है अपने अंदर अवशोषित कर लिया, वास्तविक विलयन के कणों ने। ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब इन कणों में इन्होंने क्या किया? प्रकाश को अवशोषित तो कर लिया, परंतु इनमें प्रकीर्णित करने की क्षमता नहीं है। उसी जगह हम अगर कोलाइडी विलयन की बात कर लें तो जब इसमें लेजर लाइट आपने कोलाइडी विलयन में मारी तो इसके कणों ने क्या किया? प्रकाश को अवशोषित तो किया, साथ ही साथ इसने चारों ओर प्रकाश को क्या किया? प्रकीर्णित कर दिया, चारों ओर प्रकीर्णित कर दिया, जिससे ये चमकने लगा। आप जो ये शंकु जैसी आकृति देख रहे हैं इसी को कहते हैं टिंडल शंकु। ठीक है, और ये जो पूरी घटना है, अभी मैंने मतलब घटना क्या, इसमें आपने लाइट मारी, इसके कणों ने प्रकाश को अवशोषित कर लिया, अवशोषित करने के बाद ये चमकने लगे, चारों प्रकाश को प्रकीर्णित किया, ये चमकने लगा, यही कहलाता है टिंडल प्रभाव। समझ में आया? ठीक है, तो वही चीज़ आपके सामने लिखी हुई है। तो आगे देख लीजिए, ये लिखा हुआ टिंडल प्रभाव के बारे में आपसे। अब टिंडल प्रभाव क्या है ये देखिए, लिखा हुआ है जब कोई कोलाइडी विलयन में प्रकाश पुंज गुजारा जाता है। ठीक है, तो प्रकाश के लंबवत देखने पर प्रकाश पुंज का पथ चमकीला दिखाई देता है, इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। और जो आपको अभी मैंने बताया था, जो कोण जैसी आकृति बन रही थी, ये कोण जैसी जो आकृति बन रही थी, एक मिनट, हाँ यहाँ देखिए, ये कोण जैसी जो आकृति बन रही है इसी को कह दिया इन्होंने टिंडल शंकु। ठीक है, या टिंडल कोण कह लीजिए, इसी को इन्होंने कह दिया टिंडल कोण कह दिया। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से देख लीजिए। अंधेरे कमरे में प्रकाश के पुंज पथ में धूल के कण चमकते हुए दिखाई देते हैं। आपने कभी बहुत अंधेरा कमरा अपने घर में देखा होगा और उस कमरे में एक छोटा सा छेद हो, तो वहाँ से जब धूप की किरणें आती हैं तो आप देखते होंगे कि यहाँ पर जैसे यहाँ छेद है तो इस आए तो जैसे जैसे ये बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे इसका आकार क्या होता है? आगे फैलता जाता है। तो ये जो फैल रहा है, ये शंकु जैसी जो आकृति बना रहा है, इसी को टिंडल कोण कह दिया। ठीक है, सिनेमा हॉल आप पिक्चर देखने जाते हैं टाकीज़ में, वहाँ पर क्या देखते हैं कि जो प्रोजेक्टर होता है पीछे की ओर, वो लाइट को पूरे पर्दे पे मारता है। जैसे मतलब पूरा पर्दे पे जाके लाइट जाके जब पड़ती है तो प्रकाश पुंज का पथ चमकीला आपको दिखाई देता है। ठीक है, अब बात कर लें हम लोग थोड़ी सी यहाँ पर व्याख्या की। ठीक है, कोलाइडी कण, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी कोलाइडी कण प्रकाश को अवशोषित कर उसे चारों ओर प्रकीर्णित करते हैं, जिससे प्रकाश पुंज का पथ कैसा दिखाई देता है? चमकीला। मैंने अभी बताया है आपको। अब एक प्रश्न आ गया, प्रश्न क्या आ गया? वास्तविक विलयन, इस प्रश्न की बात कर रहा हूँ। वास्तविक विलयन
टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता, क्यों? अभी मैंने आपको बताया, वहाँ पे क्या बताया था कि इसके कण जो होते हैं, इसके जो कण होते हैं, इसके कण ये इतने छोटे होते हैं कि ये प्रकाश को अवशोषित तो कर लेते हैं, परंतु क्या कर पाते हैं? प्रकीर्णित नहीं कर पाते हैं, बिखेर चारों ओर नहीं पाते हैं। इसीलिए यही चीज़ लिखा हुआ, बिखेर अवशोषित तो कर लेते हैं परंतु प्रकीर्णित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करते हैं। समझ में आ गया? ये टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करते हैं। इतना समझ में आया आपकी? चलिए आगे देखिए, यही आपको बताया गया है। देखिए यही चीज़ तो यहाँ लिखी, फिर से एक बार देख लीजिए। जब कोलॉइडल विलयन में प्रकाश किरण पुंज गुजारा जाता है तो प्रकाश के लंबवत देखने पर प्रकाश का पथ चमकीला दिखाई देता है, इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं और चमकीले पथ को टिंडल कोण कहते हैं। यही चीज़ लिखा है। तो यहाँ पर देखिए इस डायग्राम के माध्यम से, यहाँ पर देखिए ये लेजर लाइट है, इसमें ये जो है इसके अंदर कोलॉइडल विलयन भरा हुआ है। ठीक है, और यहाँ आप एक दूरबीन से देख रहे हैं लंबवत, तो इसका पथ कैसा दिखाई दे रहा है? जब इसमें लाइट पड़ रही है तो ये कैसा दिखाई दे रहा है? ये पथ चमकीला दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसने क्या किया? प्रकाश को अवशोषित कर लिया अपने इन कणों ने। जो लाल रंग के कण देख रहे हैं, इन्होंने क्या किया? प्रकाश को अवशोषित कर लिया, और ये अवशोषित करने के बाद ये क्या हुए? प्रकाश को बिखेर रहे हैं, प्रकीर्णित कर रहे हैं, यानी लेजर लाइट। और ये जो लाल रंग दिखाई दे रहा है, ये क्या हुआ? लेजर लाइट है। ठीक है, लेजर लाइट जब इन कणों पर पड़ी तो उसने प्रकाश को अवशोषित किया और उसको चारों ओर प्रकीर्णित कर दिया। यही प्रकीर्णन जो है आप इसको कहेंगे टिंडल प्रभाव। और ये जो आकृति इस तरह की बन रही है, ये कहला रहा है टिंडल शंकु। ठीक है, यही आपको कोलॉइडल विलयन में, ठीक है, ये कोलॉइडल विलयन में इसी कहते हैं टिंडल प्रभाव। अब ब्राउनियन मोशन क्या होता है? ब्राउनियन मोशन यानी हिंदी में कहते हैं ब्राउनियन गति। देखिए लिखा हुआ है, किसी तरल के अंदर तैरते हुए कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को क्या कहते हैं? ब्राउनियन गति कहते हैं। ये कण क्या होते हैं? आपस में इतनी तेजी से टकराते हैं कि एक दूसरे से दूर भागते हैं, टेढ़े मेढ़े। ठीक है, तो यही गति कहलाती है ब्राउनियन गति। तो आप सीधे सीधे समझ लीजिए कि कोई तरल है, उसके अंदर छोटे छोटे कण होते हैं और उन कणों में क्या करते हैं? वो टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, और जो तरल के अंदर टेढ़ी मेढ़ी ये गति है, यही कहलाती है ब्राउनियन गति। ठीक है, अब ये कण भाई क्या है? एक दूसरे से टकराएंगे और टकराने के बाद क्या है? एक दूसरे से इधर उधर जाएंगे टेढ़े मेढ़े, यही टेढ़ी मेढ़ी गति ब्राउनियन गति कहलाती है। यही मैंने आपको डायग्राम बना रखा है कि आप इस तरह के डायग्राम को, ऐसा नहीं है कि मेरी तरह बनाएं, बिल्कुल आप किसी भी तरह बना सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए मैं डायग्राम यहाँ बना दे रहा हूँ। ये कण जैसे लिया, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर। ठीक है, तो इस तरह की जो गति है, इसी को कहते हैं ब्राउनियन गति। ठीक है, तो आज का टॉपिक आपने पढ़ा, टिंडल प्रभाव के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ ब्राउनियन गति के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो अगर आपको आज का टॉपिक ये अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करने को कहें, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ें और चैनल का विस्तार करें। आज के लिए केवल इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।